नेशनल कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना कल्बी जवाद और आचार्य प्रमोद कृष्णम, बंगाल के साबिक चीफ जस्टिस, ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना कल्बी जवाद ने कहा है कि मुल्क पूरा चुनावी दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हमें अमन पसंद और आम लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले लोगों का इंतखाब करना चाहिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी मुसलमान को इससे नुकसान तो नहीं है। इस कानून का इस्तेमाल किस तरह होता है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। और इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जब भी इंसान पॉलिटिक्स देखे और जब भी इलेक्शन हो, जब भी इंतखाबात हो, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खराबी इस वक्त ये है कि या मजहब के नाम के ऊपर होता है वोट मांगा जाता है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, जात पात के नाम पर वोट मांगा जाता है, इलाके के नाम पर वोट मांगा जाता है। इसकी वजह से सारी खराबियां हैं। जाहिर है कि जब खराब आदमी जो है वो पार्लियामेंट पहुंचेगा तो वहां भी वो खराब यही फैलाएगा, अच्छाई नहीं फैलाएगा। देखिए, किसी भी कानून से अगर देश में रहने वाले किसी भी आदमी का नुकसान होता है तो हम उस कानून का विरोध करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कानून से इस देश में रहने वाले किसी इंसान की जिंदगी प्रभावित नहीं होती है, और मैंने जहां तक सुना है सीएए कानून को लेकर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सीएए का विरोध कर रही हैं, उनके सभी नेता चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि सीएए कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी नागरिक का नुकसान नहीं होता है। तो अगर नुकसान नहीं हो तो फिर मैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के उन नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस कानून से इस मुल्क में रहने वाले किसी भी आदमी की जिंदगी प्रभावित नहीं होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, फिर उसका विरोध करना कहां तक मुनासिब है। यहाँ के कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक इस भारत का अभिन्न अंग है, ये स्पष्ट है। चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, उसकी सोच विचारधारा कुछ भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, मगर भारत का रहने वाला हर नागरिक इस सीएए के कानून के दायरे के बाहर है। और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ये गलत फहमियाँ निर्माण करके इस मुल्क में रहने वाले माइनॉरिटीज़ में और खौफ पैदा करने का ये एक, मैं समझता हूँ, षड्यंत्र हो रहा है। जो लोग बैलेट के माध्यम से, जो लोगों के वोट के माध्यम से जीत नहीं पा रहे हैं, वो ही इस प्रकार की लोगों में गलत फहमियाँ निर्माण कर रहे हैं।